नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 3 मिनट चार्ट में समझा था। यहाँ से जो बाउंस था वो हमें एबीसी लग रहा था, जो 38% के आसपास आया था। उसके बाद ये एक 3 वेव डिक्लाइन था। तो हमने बात की थी कि अगर ये करेक्टिव बाउंस ही है तो हो सकता है कि यहाँ पे ये डब्ल्यू एक्स और वाई बना के फिर यहाँ से डिक्लाइन ये कर सकता है। हमने ये भी बात की थी कि ये प्रेजेंट लेवल से भी डिक्लाइन कर सकता है। उस केस में यहाँ पे 1 और ये इरेगुलर करेक्शन 2 बन जाएगा, राइट। हमने ये भी डिस्कस किया था। अब जब निफ्टी जो है गैप डाउन ओपनिंग सजेस्ट कर रहा था, तब हमने यहाँ पे इस फिफ्थ के प्रोजेक्शन निकाले थे, जो हमने कल हायर टाइम फ्रेम में समझा था कि यहाँ पे ये ए और 1, बी और 2, सी और 3, तो यहाँ पे ये 4 बन जाएगा। और फिफ्थ का जो प्रोजेक्शन है जो हम यहाँ से निकालते हैं, राइट, वो मैंने 38 to 61% लगा के दिया था टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट के ओपन होने से पहले जब ये इंडिकेट कर रहा था गैप डाउन ओपनिंग, तब हमने यहाँ पे क्या किया था, वेव 5 की प्रोजेक्शन रेंज लगा दी थी कि इस रेंज में ये वेव 5 का डिक्लाइन आ सकता है, राइट। और उसी रेंज में वेव 5 ने ये एक लो लगाया और उसके बाद बाउंस किया, राइट। तो हमने क्या किया, उस लो से फिर से 23 to 38% निकाला। उस 23 to 38% में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। इस तरीके से डिक्लाइन के बाद बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो डिक्लाइन जो है वापस लो को ब्रेक कर दिया। तो हमने क्या किया, वापस यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाले। ये जो 5 था हमने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया नए लो पे। ये थोड़ा सा ही लो बना था लेकिन लो था ये, तो हमने यहाँ पे 5 को शिफ्ट कर दिया और वापस 23 to 38% निकाला। और हम उस 23 to 38% में एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि वो बाउंस जो है 38% तक इम्पल्सिव होगा तो फिर से पॉजिटिव का साइन होगा, और अगर करेक्टिव बाउंस होगा 38% तक तो वहाँ से डिक्लाइन का इंडिकेशन होगा। और हमें उस 38% के पास एक इम्पल्सिव बाउंस देखने को मिला, तो हम फिर से 23 to 61% की रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज स्टेप बाय स्टेप हमने सभी जो है अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई किया था, राइट। और उसके बाद इस रेंज में हमें डिक्लाइन भी देखने को मिला 61% के पास, और वहाँ से स्लाइटली थोड़ा बाउंस अभी किया है। यहाँ पे अगर हम देखें आगे क्या हो सकता है उसके बारे में, तो ये जो है हमने स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ जो है आइडेंटिफाई किया था लाइव मार्केट में, हमने शेयर भी किया। अभी के लिए इसको दोबारा देखें 15 मिनट चार्ट को, तो यहाँ पे ये ए और 1 और बी और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। सी और 3 के अगर हम देखें अंदर, ये 1 2 3 4 और 5 कंप्लीट तो लग रहा है हमें, लेकिन ये मिनिमम प्रोजेक्शन सी और 3 का जो है वो अचीव नहीं किया है। तो क्या हो सकता है, हो सकता है कि ये जो डिक्लाइन है, इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है, वो 3 का 1 है। हम तो बड़ा डिक्लाइन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये 1, ये 2, फिर 3 के अंदर ये वापस 1 और 2 जो है या तो कंप्लीट हो चुका है या प्रोग्रेस में है, इस रेंज में पूरा हो सकता है। और उसके बाद ये डिक्लाइन शार्पली कर सकता है, पॉसिबल है। हम इमीडिएट मूव के लिए क्या करेंगे, ये तो ओवरऑल सिनारियो जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओवरऑल जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक हम निफ्टी को पॉजिटिव नहीं मानेंगे। यहाँ से इम्पल्सिव बाउंस लग रहा है और ये करेक्टिव भी लग रहा है, तो हो सकता है कि ये ए हो, ये बी हो और ये सी के लिए इस रेंज में जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ से फिर ये डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है। अभी के लिए जब तक इसको ब्रेक नहीं करता, इसका रिट्रेसमेंट 61%, तब तक पॉजिटिव मान सकते हैं और इस रेंज में जा सकता है। और वो धीरे धीरे करके सी वेव की तरह जाना चाहिए और वहाँ से डिक्लाइन कंटिन्यू ये करना चाहिए। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे, राइट। अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 30 मिनट चार्ट में हमने पिछले वीडियो में समझा था, ये 1 2 और 3 के अंदर ये ए और 1, बी और 2 और सी और 3 के अंदर भी ये 1, ये इरेगुलर 2, 3 और 4 की रेंज में ये आया था, राइट। और यहाँ से ये डिक्लाइन कंटिन्यू किया और फिफ्थ का प्रोजेक्शन जो है वो अचीव भी किया। इसी चार्ट को आज अगर हम फिर से देखें तो ये 1 और 2 के बाद 3 के अंदर ये 1 2 और उसके भी 3 के अंदर 1 2 3 4 और 5 कंप्लीट, यानी कि यहाँ से जो वेव 3 का डिक्लाइन है उसमें 1 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। तो फोर्थ के लिए अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो ये 23 to 38% जो है रेंज निकल के आ रही है, जो हमने यहाँ से निकाली है, राइट। ये जो 23 to 38% है हमने ओवरऑल वेव 3 की निकाली है। यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है जिसके अंदर अभी 1 2 और 3 वेव ही कंप्लीट
हुए हैं, राइट। और फोर्थ हो सकता है इस रेंज में कंप्लीट हो चुका होगा या फिर यहाँ पे हो चुका है। अगर ये हो चुका है तो डिक्लाइन कंटिन्यू करेगा। अगर इस रेंज में बाउंस करता है तो यहाँ पे 4 के बाद फिर से फिफ्थ के लिए इसके नीचे ये जा सकता है। इस फिफ्थ का प्रोजेक्शन हम कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे। 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका 38 to 61%, राइट। तो जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी को हम नेगेटिव ही मानेंगे, राइट। ऐसा हम क्यों देख रहे हैं बैंक निफ्टी में नेगेटिव, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये जो है हमने एंडिंग डायगोनल आइडेंटिफाई किया था। यहाँ से ये वेव 5 जो बाउंस कर रहा था उसमें ये 1 2 3 इरेग्युलर 4 और ये फिफ्थ ABC हम मान रहे थे, राइट। तो यहाँ से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ से ऑलमोस्ट ये 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा का डिक्लाइन ये ऑलरेडी वहाँ से दे भी चुका है, राइट। और बस उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट इसके नीचे भी ये जा सकता है। तो अब तक जो है उसके हिसाब से ही ये बिहेव कर रहा है और हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम में भी ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट देके डिक्लाइन कंटिन्यू ये कर सकता है, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स जो भी सिनेरियो था हमने समझने की कोशिश की है। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीखने में इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।